गाइस वेलकम बैक न्यू यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं सचिन, मनीषा और नेहा के बारे में। रिसेंटली सचिन लाइव आए और उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। जो चीजें, जो सवाल काफी दिनों से उनके ऊपर उठ रहे थे, नेहा के ऊपर उठ रहे थे, उनके और मनीषा के रिश्ते पर उठ रहे थे, उन पर उन्होंने जवाब दिया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि डायरेक्ट जवाब दिया है, थोड़ा गोलमोल घुमा के जवाब दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं सचिन के ऊपर। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि बार बार ऐसा लग रहा था कि किसी एक पर्सन को टारगेट किया जा रहा है बिना नाम लिए। आखिर वो कौन है जिसको आप इतना टारगेट कर रहे हो बिना नाम लिए? अपनी हर एक चीज का, हर एक गलती का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने से अच्छा है कि कभी अपनी भी गलती मान ली जाए, अपनी भी जो चीजें हुई है उनको मान ली जाए। जो ये चीजें सब कुछ हुई है ना, वहां पर आपकी भी बहुत बड़ी गलती है जिसको आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ एक बात बोलते हो, मेरे और नेहा के रिश्ते को तुड़वाने की कोशिश की जा रही है, मेरे और मनीषा के रिश्ते को तुड़वाने की कोशिश की जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, गेम खेला जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है। तो आखिरकार वो कौन कर रहा है प्लानिंग? आपके पास क्या सबूत है उन चीजों के? और किसके बारे में आप बार बार ये हिंट देते हो? क्योंकि आप सिर्फ हिंट देके और चुटकी से छोड़ के जो निकल जाते हैं ना, उससे ना बहुत से लोगों को हेट पड़ने लगता है अननेसेसरी। लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस लोग जाके दूसरों को हेट देने लगते हैं कि तुम तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे तुम सबूत तो दो कि किस तरीके से आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और अगर इस तरह से मियाँ बीवी के रिश्ते टूटने लगे ना, तो फिर तो दिन रात तलाक होने लगेंगे। सच बता रही हूं मैं। मनीषा एक काफी अच्छी लड़की है, वो परेशान है, लेकिन उसको फेस से ही देख के लगता है कि वो सचिन को कभी नहीं छोड़ेगी। जिसको ये गलत फहमी है कि मनीषा सचिन को छोड़ देगी, किसी भी हालात में, किसी भी चीज में वो नहीं छोड़ेगी। ये चीजें बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। और सच मानिए, आप अपना कभी कमेंट सेक्शन चेक करके देखिए। आपको जो फॉलो करते हैं ना, आपको जो प्यार करते हैं, वो लोग भी आज के टाइम में आपको ये बोल रहे हैं कि भाई आप इस रिश्ते को अपनी अहमियत दो, आप नेहा से रिश्ता खत्म कर दो। क्यों बोल रहे हैं? उनको कोई पड़ी नहीं है आप किससे रिश्ता रख रहे हो, किससे नहीं रख रहे हो, लेकिन उनको कुछ चीजें समझ में आ रही है जिस वजह से वो लोग ये बात बोल रहे हैं। अब जब आपको प्यार करने वाले ही लोग ये बात बोल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये चीजें कितनी गलत गई होंगी जिस वजह से लोग इतने ज्यादा परेशान हैं। ऐसे ही कोई किसी को रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कहता भाई। रीजन होता है, लोगों को कुछ चीजें दिखाई दे रही है, भले ही वो गलत चीजें दिखाई दे रही हो। वो लोग सिर्फ आपको प्यार करते हैं जो आपके कमेंट सेक्शन में ये चीजें बोल रहे हैं। वो किसी को हेट या किसी को प्यार सपोर्ट नहीं करते कि किसी दूसरे ने आपके कमेंट सेक्शन में वो कमेंट्स करवा दिए हैं। आप देखोगे तो आपके ही सपोर्टर हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने कमेंट सेक्शन वालों को ये चीजें बताएं, ये चीजें सफाई दे कि आपके लिए जो चीजें हुई हैं वो आखिरकार क्यों हुई हैं। कुछ चीजों को आपने एक्सप्लेन किया, अच्छी बात है, लेकिन जो ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं बार बार, वो चीजें गलत है। एक चीज है कि भाई इनकी तबीयत खराब थी, इन्होंने थोड़ा टाइम लिया एक्सप्लेन करने में, लेकिन उस वक्त इतना ज्यादा रायता फैल गया बीच में कि उसको समेटना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। माना कि आपकी तबीयत खराब थी, माना कि मनीषा परेशान थी, सब चीज मान लिया, लेकिन एक दिन का गैप, 2 दिन का गैप, क्या मनीषा कम्युनिटी नहीं डाल सकती थी? क्या मनीषा जब एक शॉर्ट वीडियो डाल सकती थी तो शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि भाई नेहा दीदी के लिए या फिर इनके लिए ये बातें मत फैलाओ, मत करो, ये चीजें सही नहीं है? पर कर सकती थी, पर नहीं किया गया। इस चीज वजह से ये रायता इतना ज्यादा फैला है। आपके और नेहा के बीच में कंपैरिजन करने वाला, आप लोगों को अलग करने की जो लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं ना, वो लोगों की अपनी पर्सनल कोई चॉइस नहीं है। आपको प्यार करने वालों का कोई पर्सनल नेहा से या किसी से खुंदस नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है, जो चीजें दिख रही है उसके हिसाब से वो ऐसा कर रहे हैं कि भाई शायद नेहा ने यूज कर लिया है इनका। कोई उनका माइंड वॉश नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको प्यार करने वाले लोग बहुत ज्यादा आपके लिए डेस्परेट है। उनको जब ये चीजें फील हो रही है कि आप भोपाल गए थे और भोपाल से फिर आए हैं, सबको पता है आप भोपाल गए थे, दिखा था आपकी वीडियोस में, आप इस तरीके से आए हैं, आप रोए हैं, तो लोगों को क्या लगेगा उस वक्त?
आप छोड़ दीजिए किसने किसका माइंड वॉश किया है, क्या नहीं किया है, लेकिन लोगों को तो यही लगेगा कि भाई उसकी एंगेजमेंट थी, उसने नहीं बुलाया, या फिर ये वहां गए थे, इज्जत नहीं मिली, जो भी चीजें हुई है लोगों को यही लगा है। उसमें किसी की गलती नहीं है, ना पब्लिक की है, ना रिएक्शन चैनल वालों की है, ना किसी की गलती है। जब लोगों को लगा, लोगों ने आपके कमेंट सेक्शन में वो चीजें बोलनी शुरू की, रिएक्शन चैनल वालों ने वो चीजें बोलनी शुरू की। हाँ, कुछ लोगों ने इस चीज को बढ़ावा दे दिया, अरे वहां गए थे तो भगा दिया गया है, ये तो आशिक है, वो चीजें गलत है, लेकिन वो फैलाने वाले कोई नहीं है, वो फैलाने वाले वो ही है जो कि लोगों को दिख रहा है। अब ये चीजें कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई कि भाई इसने तो सुसाइड करने की कोशिश की, इसने तो ये चीजें करने की कोशिश की, वो चीजें बहुत गलत है। लेकिन भाई आप सबूत तो दो, आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हो कि ये कोई प्रॉपर कोई क्रिएटर है या आपका कोई हेटर है जो चीजें फैला रहा है। ये चीजें अननेसेसरी फैल गई हैं एक रायते की वजह से कि आप भोपाल गए और वहां से आके रोए उस दिन, एंगेजमेंट वाले दिन, इस वजह से ये चीजें फैली है। जो चीजें आपने आज एक्सप्लेन की है, अगर ये चीजें आप उस दिन एक्सप्लेन करते, रोने वाले टाइम में एक्सप्लेन करते, या फिर आपकी वाइफ या कोई भी आके एक कम्युनिटी डाल देता या एक शोड बना देता कि ये सब चीजें जो फैल रही है वो बिल्कुल गलत है। आपने 2 दिन बाद भी तो बताया कि भाई मेरी तबीयत खराब है, जब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ, लोगों ने उस पर भी बात बना दी। तो ये पब्लिक है, ये बात बनाएगी, लेकिन उस बात बनाने से पहले आप जो गलती करके बैठे हो, आपको वो भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ वो मेरी गलती थी कि मैं इस तरीके से रोने लगा और मैं चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो चीजें आपकी गलती थी। आपने आज माना कि हाँ मुझे हर्ट हुआ उस वक्त में, कि जब मुझे जो भी चीजें इन्होंने बताई है, आप लोगों ने वीडियो में देख ली होगी कि मैं वहां गया था, मुझे बकायदा बुलाया गया था। मैं पहले मेरा इरादा नहीं था जाने का, लेकिन फिर मैं सरप्राइज देने के लिए चला गया, जैसे कि हमेशा देता हूं। और आपको मैं एक बात बता दूं, जब गोद भराई थी, गोद भराई के फंक्शन में भी इनको बुलाया गया था बकायदा, यानी कि इनका रिश्ता कभी ना तो टूटा है और ना ही ऐसी कुछ चीजें दिख रही है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर उस चीज को शो नहीं कर रहे हैं। रीजन ये है कि बहुत सारा रायता पहले फैल गया है, बिना शो करे अब इतना ज्यादा रायता फैल गया है। तो भाई अच्छी बात है कि आप लोग मिलो, बातें करो, दिखाओ कि भाई भाई बहन का रिश्ता है, तो फिर लोगों को शायद समझ में आ जाए कि हाँ भाई कि ठीक है। अगर आप रिश्ता ना रख के, सोशल मीडिया पर ना दिखा के भी लोग इतने बदनाम कर रहे हैं, इतनी चीजें फैला रहे हैं, तो अच्छे से रिश्ता निभाओ। फिर उसके बाद में यहाँ ये हुआ कि भाई इनको बुलाया गया था, सरप्राइज देने वाले थे, वहां पे घर वाले ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन होता है तो बिजी होते हैं, नहीं उठा पाए फोन। इन्होंने जो है नीतू दीदी को फोन किया, नीतू दीदी ने कहा ठीक है मैं वहां जाकर फोन करती हूँ, वो भी भूल गई, वो अपनी चीजों में लग गई। अब यहाँ पर प्लीज नीतू दीदी को हेट कमेंट या हेट फैलाना ना शुरू कर दें कि ये झगड़ा करवा रही होगी, इसका नाम आया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। वो लेडी ऐसी नहीं है, सबको पता है, अपनी मस्ती में मस्त रहती है और सबसे ज्यादा क्लोज वही है नेहा के फिलहाल। तो ये चीजें वहां पर हुई, वो भूल गई, ये जो वहां से निकल गए, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। तो उस वक्त में एक चीज और आती है कि अगर ये होटल में ही थे तो जाके रूम में मिल सकते थे, इन्होंने कहा कि मैंने होटल ले लिया, या फिर कहीं भी जाके मिल सकते थे और चीजें क्लियर कर सकते थे कि भाई हम ऐसे आ गए हैं, ये आ गया है, चलो जो भी हुआ है। ये वहां से निकल गए, जब फोन आया उन लोगों ने बुलाया और इनको बुरा लग रहा था कि मुझे किसी ने पूछा नहीं, और ये वहां से आ गए। इस वजह से ये काफी ज्यादा थके हुए थे, वहां से आए हैं और ये रोने लगे अपनी मम्मी के पास में आके। उसके कई रीजन थे, एक तो ये बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब उस वक्त हो गए थे, परेशान हो गए थे, दूसरा ये बीमार थे। इन चीजों को इन्होंने अब एक्सप्लेन किया है। ये एक छोटी सी चीज अगर एक शॉर्ट वीडियो में बना दी जाती या किसी भी चीज में होती तो ये इतना रायता फैलता ही ना। तो किसी दूसरे पर इल्जाम लगाने से पहले आप खुद एक्सेप्ट करें कि हाँ थोड़ी गलती मेरी रही है वहां पर, और वो चीजें अगर आप आकर रोए भी थे, आपको वो क्लिप काट देनी चाहिए थी। अगर वो क्लिप नहीं डालती, जब भी इतना ज्यादा रायता नहीं फैलता, तो कहीं ना कहीं रायता फैलाने में गलती आपकी भी बहुत बड़ी है। आप किसी को, यानी कि अपनी पब्लिक को जो आपको वहां सपोर्ट कर रहे हैं और नेहा को हेट दे रहे हैं, वो सिर्फ आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको दुखी नहीं देख सकते, इसलिए वो नेहा को हेट दे रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। जो नेहा के सपोर्टर है वो नेहा को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो आपसे हर्ट है, इसलिए वो आपको हेट दे रहे हैं। लेकिन सब कुछ टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। ये किसी और पे मत ठीक रखिए कि आपको किसी ने भड़काया है, किसी ने किसको क्या किया है, क्या नहीं किया है। जो चीजें हुई है आपकी तरफ से भी बहुत बड़ी गलती वहां पर हुई है।
इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लें, ना तो आप वो क्लिप डालते रोने वाली या ना ये चीजें होती। अगर आपने वो क्लिप डाल दी थी तो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था। आपको ये कहेगा कि वो बीमार थे, वाइफ थी, वो थी, तो कम्युनिटी अगर छप रही थी को वाइफ ने भी एक अगले दिन डाल देते यार वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसको डिलीट करवा दी गई। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान दे और अननेसेसरी किसी को हेट ना दे, कुछ ना दे। इनका रिश्ता है, ये अगर संभालना चाहेंगे तो संभाल लेंगे, नहीं संभालना चाहेंगे तो नहीं संभाल लेंगे। लेकिन पब्लिक जो इनके सपोर्ट में आ रही है, जो इनको प्यार कर रही है, वो इस चीज से काफी ज्यादा दुखी थी कि इस तरीके की चीजें क्यों हुई है सचिन के साथ में। नेहा ने यूज कर लिया, इस वजह से ये चीजें फैली है। तो नेहा ने कोई यूज नहीं किया है, सचिन वो बता चुके हैं। अब शायद लोगों को समझ में आ गया हो कि भाई कोई किसी को यहाँ यूज नहीं कर रहा है, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, हर कोई यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।